अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को करीबन 1 महीने बाद बहन से मुलाकात की इजाज़त मिली। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद उनके एक्स पैगाम ने सियासी फ़ज़ा में एक नया इर्तियाश पैदा कर दिया। तवील खामोशी के बाद इमरान खान के सख्त और टकराव पर मबनी लहजे ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ऐसी सूरत हाल में उन्हें इस कदर सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए थी। एक तरफ उनका दावा है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया और 4 हफ्ते तक किसी से मुलाकात नहीं होने दी गई, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसी तन्हाई के बाद पार्टी में बड़ी तंजीमी तब्दीलियां भी कर डाली, जिससे मजीद जारहाना हिकमत अमली का अंदाजा हो रहा है। इमरान के इस पैगाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए फैसल वाउडा का कहना है कि फैमिली या वुकला की मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हुई तो ये मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। मजीद ये कि उन्होंने अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद और मुमकिना मुज़ाहिमती सियासत के खिलाफ सख्त इक़दामात की वईद भी दे दी है। फैसल वाउडा के अंदाज़े गुफ्तगू से साफ जाहिर है कि इमरान खान के लिए आने वाले दिन मजीद सख्त हो सकते हैं। इस पस मंज़र में ये सवाल भी अहम है कि क्या इमरान खान की हालिया जारहाना ज़बान उनको और उनकी सियासत को मजीद तन्हाई से दो चार करेगी। इस वक्त PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ज़राए के मुताबिक सियासी क़यादत और वुकला ग्रुप एक दूसरे से शदीद इख्तिलाफात का शिकार हैं। सियासी धड़ा रियासत से टकराव के बजाय मुज़ाकरात चाहता है, जबकि वुकला क़यादत तसादुम और दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर बज़िद हैं। सीनियर सियासी रहनुमाओं ने अलीमा खान से मुतालबा किया है कि वो पार्टी पर मुसल्लत टेक्नोक्रेट ग्रुप से जान छुड़वाएं। दूसरी तरफ इमरान खान ने सियासी कमेटी ख़त्म करके मुकम्मल इख्तियार सलमान अकरम राजा को दे दिया है, जिससे अंदरूनी नाराज़गी मजीद बढ़ गई है। इसी तनाजुर में इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर खेलने का खुसूसी पैगाम दिया है, यानी मौजूदा माहौल में वो मुज़ाहिमत ही को वाहिद रास्ता समझ रहे हैं, जबकि पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका इस हिकमत अमली को तबाहकुन करार दे रहा है। अपोजिशन लीडर के इंतखाब, असेंबलियों से इस्तीफों और नई पार्लिमानी हिकमत अमली पर भी शदीद इख्तिलाफात पार्टी को मजीद तकसीम कर रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब इमरान खान खुद को मुकम्मल तन्हाई, रियासती दबाव, महदूद सहूलतों और बंद सियासी रास्तों का शिकार महसूस कर रहे हैं। यही एहसास शायद उन्हें मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाने की तरफ भी धकेल रहा है। खबरों के मुताबिक इमरान खान इस वक्त मुफाहिमत या दरमियानी रास्ते के लिए तैयार नहीं। वो अपनी गिरफ्त मजबूत रखने, पार्टी को मुज़ाहिमत के रास्ते पर बरकरार रखने और टकराव की पॉलिसी में किसी किस्म की नरमी न लाने के हक में है। दरहकीकत इमरान खान इस वक्त अपने बयानिए, अपनी मुज़ाहिमत और अपनी क़यादत के गिर्द एक ऐसा हाला कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो अपनी बका का वाहिद रास्ता समझते हैं, चाहे इसके नतीजे में पार्टी के अंदर मुखालिफत क्यों ना बढ़ती जाए या सियासी इम्कानात मजीद महदूद ही क्यों ना हो जाएं। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 1 माह बाद होने वाली पहली मुलाकात, मजीद सख्त और बेलचक रवैया, अपनी पार्टी से भी मायूसी, बानी PTI की शिकस्त खुर्दगी या टकराव की नई राह। ज़ैगम साहब, ये भी उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि विकेट के दोनों तरफ जो लोग खेल रहे हैं उनकी जमात के, उनको वो मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं जमात के अंदर अगर उन्होंने हकीकी मीर जाफ़र और मीर सादिक तलाश करने शुरू कर दिए तो सियासी जमात या तंजीम की जगह उनके पास सिर्फ फ़ैन क्लब बचे। सियासी हिकमत कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान? देखिए, अपने ही पार्टी के वो लोग जो सिर्फ थोड़ा सा मुसालिहाना रवैया रखते हैं, उतना ही मुसालिहाना रवैया जितना कोई भी सियासतदान रखता है, क्योंकि सियासतदान जो होते हैं वो कोई दुश्मन फ़ौज तो नहीं होते कि एक दूसरे से हाथ ना मिला सकें, बात ना कर सकें। पाकिस्तान की जो पार्लिमान के अरकान हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो कौमी इदारों की तकरीबात में भी ना जाएं, और अगर जाएं तो गद्दार कहलाएं। ये बहुत ही उन्होंने एक ऐसी पोजीशन ली है जो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो आप देखें तो शुरू से जब से इमरान खान को निकाला गया, उनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि वो मज़ाहिमत के ज़रिए से दूसरी साइड को मजबूर करें कि उनकी टर्म्स पर उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। बिल्कुल एक वक्त में ये मुमकिन दिखाई दिया, लेकिन उस वक्त भी इमरान खान ने नरमी नहीं दिखाई। जब उनको इलेक्शन मिलने वाले थे, उनकी टर्म्स पर बड़ी हद तक हुकूमत बात करने को, मानने को तैयार थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि मुश्किल होता गया है कि इमरान खान अपनी टर्म्स मनवा सकें। जितनी उन्होंने मज़ाहिमत बढ़ाई है उसका नतीजा कुछ मुख्तलिफ निकला है। 9 मई का नतीजा कुछ और निकला, 26 नवंबर का नतीजा कुछ और निकला। तो अभी उन्होंने फिर एक बार फिर जो है वो बिगल बजा दिया है कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दो। अब मसला ये है कि टाइगर ग़ुलामी की जंजीरें मोबाइल फ़ोनों से और सोशल मीडिया से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से तो ग़ुलामी की जंजीरें नहीं टूटती।
ये तो मिलियंस में बाहर निकलना होगा। वो काम करने को वो तैयार नहीं है कि किसी शहर में 10 लाख 20 लाख निकलते रहें। ये 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे करके एक शहर से दूसरे शहर लाने से तो गुलामी की जंजीरें नहीं टूटती, जिसको वो गुलामी की जंजीरें कह रहे हैं, वो तब्दीली नहीं आती। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस वक्त मीडिएशन को और बारगेन को पहले से ज़्यादा दूर कर दिया है। और यहाँ पे ज़रूर कहना पड़ेगा कि खाली इमरान खान की बात नहीं है, दूसरी साइड पर भी कोई हमें नज़र नहीं आता कि मीडिएशन या बारगेन या गुफ्तगू या कोई दरमियानी जगह ढूंढने की बहुत बड़ी ख्वाहिश मौजूद हो। दूसरी साइड से भी हमें सख्ती बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अभी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कह दी हैं जिससे मेरा ख्याल है कि आप अगर टकराव ना कहें तो तलखी तो बहुत बढ़ जाएगी। अब अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दी पर देखिए, उन्होंने जिस तरीके से पुरानी लाइन को दोहराया है। लाइन पुरानी है लेकिन हालात नए हैं, ये बहुत मुश्किल हालात हैं। कैसे आप इस हालत में, इन हालात में सारा कसूर पाकिस्तान पर डाल सकते हैं? ना दहशतगर्दों का कसूर है, ना अफ़गानिस्तान का कसूर है। पाकिस्तान ने क्यों माइग्रेंट्स को निकाला? भाई पाकिस्तान ने 10 लाख को निकाला तो ईरान ने 15 लाख को निकाला। ईरान में तो तश्कीलें नहीं जीत जा रही। ईरान के बॉर्डर पे तो हर दूसरे दिन 10, 20, 30 अफगान माइग्रेंट्स को वो बॉर्डर पे गोलियां मार के मार देते हैं। उनके खिलाफ तो अफगान चू नहीं करते। सारे के सारे दहशतगर्द तो वो इधर ही भेज रहे हैं। आखिर क्यों भेज रहे हैं? हमने इन 4 साल में क्या बिगाड़ा है अफगानिस्तान का? और हमने क्या देना है इन दहशतगर्दों का? मगर खुद इमरान खान कहाँ खड़े हैं? जो उन्होंने कल कहा, जिसे आप कह रहे हैं लाइन पुरानी है, लेकिन वो अपने बयानिया को रीइंफोर्स कर रहे हैं बार बार। ये उनकी शिकस्त खुर्दगी कही जाए, ये टकराव की नई राह है, क्योंकि वो खड़े वही हैं जहां खड़े थे। देखिए, वो ऐसे वक्त में रीइंफोर्स कर रहे हैं जबकि हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। एक जंग जैसी कैफियत है। अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी वार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। एक खतरनाक सूरत हाल है जब हमें अपने आप को ज्यादा महफूज बनाना है, जिस वक्त उनकी पार्टी की और उनकी हुकूमत की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उस सूबे में हो रहा है जिन पर वो हुकूमत करे। मेरे ख्याल में एक तरीके से वो गुफ्तगू से और मायूस हो रहे हैं और वो मज़ाहिमत की तरफ जा रहे हैं और उनकी जो स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी पर डबल डाउन कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी का पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। रज़ा रूमी साहब, एक जानिब तो अपनी पार्टी तंजीम और अपनी पार्टी के लोगों पर अदम एतमाद का वो खुला इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर खेलने का कह रहे हैं। वो और उनके साथी पिछले 3 साल 8 महीने में जो फ्रंट फुट पर खेल कर हासिल कर चुके हैं, आपके ख्याल में यहां से आगे अफरीदी क्या हासिल कर लेंगे और इमरान खान क्या चाह रहे हैं? देखिए आयशा, इमरान खान ये चाहते हैं, बहुत सादा सी बात है कि सुहेल आफरीदी चूंकि नौजवान हैं, उनका ताल्लुक यूथ की जो ब्रैकेट है पाकिस्तान में डेमोग्राफिक, उसी से उनका ताल्लुक है। तो वो चाहते हैं कि वो जमा करें, नौजवानों को मुतहरिक करें खैबर पख्तूनख्वा से और अच्छी खासी तादाद में उनको दोबारा इस्लामाबाद लाएं, जैसे कि पिछले साल नवंबर में कोशिश की थी साबिक वजीर आला गंडापुर ने, और वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। आपको पता है उसके बाद बहुत ही बल्कि अफसोसनाक वाकयात भी रूनुमा हो गए और फिर अब 1 साल से जायद हो गया है, इस तरह की एजिटेशन हुई नहीं। अब उनका पूरे जो तकिया है वो सुहेल आफरीदी की तंजीमी सलाहियतों, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती मशीनरी और जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर उनके जो इनरोड्स हैं और जो ग्रुप्स हैं मुतअद्दिद, उनको लाकर, जैसे कि अभी माज़ी करीब में हमने देखा नेपाल में और बांग्लादेश में और दीगर ममालिक में नौजवानों ने आकर एक हुकूमतें जो थी मुख्तलिफ, उनको गिरा दिया। अब ये है हिकमत अमली। दूसरी हिकमत अमली, आपने खुद उसका जिक्र किया, इब्तदाइये में सख्त ज़बान जो उन्होंने इस्तेमाल की, और कल का भी जो उनका ट्वीट, उनकी हमशीरा के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद जो वो ट्वीट जारी हुआ, वो ट्वीट भी बकौल शख्स अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है कि अगर कोई रास्ता खुलना भी है बातचीत का या मजीद मुलाकातों का या मजीद प्लानिंग का या हिकमत अमली को मुरतब करने का, तो अब वो भी बंद हो जाएगा कम से कम कुछ देर के लिए। कतई कलामी की माजरत, पिछले नवंबर से इस नवंबर तक तो हालात वहीं खड़े, जो कुछ जो उनकी स्ट्रेटेजी है सड़क के ऊपर, वो कुछ भी नहीं दे सकी, ना कुछ हासिल हो सका, ना वो बयान जबान दबाव डाल सकी, ना वो हासिल हो सका। आपके ख्याल में फिर ये सियासी बसीरत एग्जिस्ट करती है? क्योंकि इस सूरत में तो मुलाकात मुमकिन ही नहीं कि बात सुनने को भी शायद कोई तैयार ना हो। ये फिर क्या है? ये शिकस्त खुर्दगी की सियासत है?
देखिए, शिकस्त खुर्दगी तो मैं नहीं उसको कहूंगा, मगर बात यह कि जब दो फरीकैन जो है वो आपस में मुज़ाकरात करते हैं या नेगोशिएट करते हैं कुछ दो की बुनियाद के ऊपर, तो वो देखते हैं कि उनकी रिस्पेक्टिव ताकत जो है वो क्या है। पिछले से एक साल पहले इमरान खान और उनकी पार्टी जो थी, उनकी पलड़ा थोड़ा सा भारी था, क्योंकि अवाम उनके साथ है बहुत सारी हलकों में, और केपी में तो वैसे ही उनका सिक्का चलता है। और लेकिन एक साल के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं, इमरान खान सही तरह से उसको पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि अब 26वीं और 27वीं तरमीम जो है उसके बाद से सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। अब पहले अगर उनको कोई उम्मीद थी कि अदलिया में कुछ जजेस जो हैं जो उनकी तरफ माइल थे या पीटीआई के बयानिया की तरफ कायल थे, वो अपना वो वाला किरदार अदा नहीं कर पाएंगे जिसकी तवक्को खान साहब को थी। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी बड़ी कोशिश रही है 2022 से कि वहां से भी कुछ मामला जो है इनके हक में चला जाए, कुछ अंदर ही गड़बड़ हो जाए जो इनको फायदा दे दे। वो भी नहीं हुआ। और जहां रही हुकूमत की बात, तो हुकूमत, अगरचे कि हुकूमत की कारकर्दगी में बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन बिलअमूम हुकूमत भी आपको स्टेबल दिखाई देती है। मईशत उस तरह से नहीं पाकिस्तान की फल फूल रही, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन एक माशी स्टेबिलिटी भी है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान की जो बार्गेनिंग पावर है वो अब कम हुई है, और ये सख्त बयानात जो है, ये जो तरीकाकार यह है, ये भी वो एक कोशिश है कि किसी तरह अपनी बार्गेनिंग पावर को मजीद बढ़ाया जाए, जो कि नहीं बढ़ रही। क्योंकि इसका हल, बस एक सेकंड, कि इसका हल वही है जो हम बार बार कहते हैं कि आपको दीगर सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर एक सियासी जमहूरी महाज बनाना होगा, वगरना ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। शहजाद चौधरी साहब, आज जो ग्राउंड रियलिटी है या जहां पे सियासत खड़ी है या जो तब्दीलियां हो चुकी हैं, गुज़िश्ता रोज की बानी पीटीआई की गुफ्तगू या जो उन्होंने ट्वीट डाला है, गैर शाइस्ता गुफ्तगू पे जवाब आया कि अगर ज्यादा सियासी बयानबाजी हुई तो खानदान की मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। क्या ऐसी तुंदो तेज जबान इस्तेमाल या उसी तरह के बयानिए को रीइंफोर्स करने की जरूरत थी जब सियासी बका पहले से ज्यादा या शदीद दबाव का शिकार है? क्या ये इमरान खान की सोची समझी एक रैशनल ट्वीट थी, या उनके जो एहसासात थे वो रैशनल एहसासात थे? जो उनकी बहन ने आके बाहर थोड़ा बहुत जो बताया, जिसके अंदर उनके गुस्से का उनके बारे में जिक्र हुआ, और फिर उसके बाद ट्वीट में भी जाहिर है कि वो उसी किस्म का एक एहसास उजागर होता है कि गालिबन एक ऐसा आदमी जो सख्त रिएक्शन के मोड में है। तो मुझे तो रिएक्शनरी एक स्टेटमेंट, रिएक्शनरी तो क्या, रिएक्शन लगता है, बजाय एक किसी ऐसे सोचे समझे प्लान के तहत जिसके कि उनको कोई उम्मीद आगे नजर आ रही हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के ऊपर ज़ाती तौर पर और उसकी सियासत और उसकी पार्टी पे अमूमी तौर पर एक बहुत सख्त वक्त है इस वक्त। मैं कंपेयर करूं अगर मिसाल के तौर पे नेल्सन मंडेला का 27 साल का जो उसकी जो थी, तो क्या 27 साल का जो उसने टाइम गुजारा जेल के अंदर या सेपरेटली, उसको कोई मिलने नहीं आता था, उसने वक्त, शायद उसने उसको जिंदगी अपनी बना लिया था कि शायद अब मेरी जिंदगी यही होगी, जहां पे भी उसको रखा गया। उसके बाद उसने कहा अब ऐसा ही गुजरेगा वक्त मेरा। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो फिर इमरान खान तो बहुत जल्दी ही उस लेवल पे पहुंच गया, उस नहज पे पहुंच गया जहां पर के वो रिएक्शन दे रहे हैं। पहला मौका आया और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, तो वो शख्सी तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, और देखना यह है कि वो इसमें से क्या साबित निकलते हैं, या एक और रेफरेंस है जिसको हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस वक्त एक अमूमी जायजा ले रहा हूं, मैं कोई खास तौर पे पीटीआई और पीएमएलएन और हुकूमत और आजकल की साजिशी दौर के अंदर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कि जो क्यूबलर रॉस मॉडल है ग्रीफ का, मुश्किल में जब आप पढ़ते हैं, मुश्किल चीज पढ़ती है, तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन गालिबन उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक शख्सी रिएक्शन का एहसास नजर आता है। अगर ऐसी बात है तो इमरान खान जो कि एक सियासी लीडर भी हैं, एक रास्ता लेके चले हैं, और उस रास्ते को कब तक निभा पाएंगे ये देखना पड़ेगा। उनकी शख्सियत के अंदर जो चेंजेस आती हैं किस तरीके से आती हैं, और आती हैं कि नहीं आती। और दूसरी बात, उनको यह एहसास होना चाहिए कि शायद उनकी जो इनकारसरेशन है, जो उनकी जेल है, ये ज्यादा लंबी भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत जल्दी किसी उम्मीद में कि शायद मुझे कोई छुड़ा के ले जाएगा, शायद कोई मामला फहमी हो जाएगी, किसी तरीके से मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लोग 14-14 साल कैद काटते हैं, आम कैदी जो है, आम कैदी, और उसके बाद भी रिहा होकर किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी को पकड़ लेता है।
तो मेरा ख्याल है कि बेशक एक ऐसा आदमी जिसने प्राइम मिनिस्टर था, उसका अपनी एक अना है, उसका सब कुछ है, लेकिन आज मुश्किल हालात के अंदर है। इन तमाम शख्सी कमजोरियों के बावजूद वो किस हद तक अपने आप को रैशनल रख पाता है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जहां तक पार्टी और पीटीआई का तल्लक है, मेरे ख्याल में तो बेचारी सियासत भी और पीटीआई भी इस वक्त तो बिल्कुल किसी ना किसी कहीं पे नजर नहीं आती है। अगर कोई मुकाबला करना है इसका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कीजिए, जो कि बहुत मुश्किल वक्तों से गुजरी है और अपना सियासी हदफ और सियासी फिक्र और सोच को फिर भी किसी हद तक कायम रखा। छोड़ दीजिए पिछले 14-15 साल को, लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी आगे सामने आई, मेरा ख्याल है उसकी एक मिसाल जरूर हमारी तारीख में मौजूद है और पार्टी को वो क्रेडिट जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई ना उन मुश्किलात में से फिलहाल सियासी तौर पर, फिक्र के तौर पर गुजरी है। आपकी गुफ्तगू में बार बार सियासी फिक्र और सियासी बसीरत की बात आ रही है, दिखाई ये दे रहा है कि फिर इमरान खान साहब इस एंगल से सोच ही नहीं रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि टकराव की तो कैफियत हो ही नहीं सकती, मेरा ख्याल है टकराव बन ही नहीं सकता। वजह यह है कि टकराव के लिए जो हालात चाहिए जो वो मुआफिक नहीं है टकराव की कैफियत के अंदर। यानी अगर केपी से भी हम बार बार जिक्र करते हैं कि नौजवान खड़े हो जाएं, वो ये हो जाए वो हो जाए, वहां से भी ऐसा मौका नहीं है। इन्होंने ट्राई कर लिया 2 बड़े इवेंट्स के ऊपर, एक 9 मई वाला किया, एक 26 नवंबर पिछले साल मामला किया। दोनों सूरतों में आपने देखा कि रियासत का जो रिएक्शन था बहुत स्ट्रांग था, बिल्कुल और वो एक वाजे करता है ये हद तक कि पंजाब के अंदर जहां इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, वहां से आवाज ही अब कोई नहीं उठती। तो मेरा ख्याल है कि ये तो रियासत ने तो अपना एक जो पोजीशन थी उसको मुस्तहकम कर लिया है, उसको मुस्तहकम कर लिया। अब सिर्फ एक शिकस्त खुर्दगी है, शिकस्त खुर्दगी क्या लीजिए, रिएक्शन क्या लीजिए, एक मुख्तलिफ स्टेजेस क्या लीजिए, आगे 6 महीने, साल, 2 साल के बाद देखेंगे अगर इमरान खान उस वक्त। और हमारी सियासत को अलबत्ता कुछ इनको अपने बारे में सोचना होगा। ये इमरान खान का इम्तिहान तो है ही है, सियासत का जो इम्तिहान हो रहा है उसकी शायद किसी को एहसास नहीं। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, अगर मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी की बुनियाद पर बंद की जा सकती है तो इस हिसाब से तो फिर इमरान खान की हर मुलाकात ही खतरे में दिखाई दे रही है। फैसल वाडा के बयानात क्या इस बात का ऐलान नहीं कर रहे कि इमरान खान के लिए आने वाले दिन मजीद सख्त और मुश्किल होंगे? तो वो तो अभी से ही अपने बयानात के साथ बहुत दबाव में महसूस हो रहे हैं। देखिए, बात सुने, जब से वो शख्स जेल में है क्या रोज़ाना ऐसे बयान नहीं दे रहा? उसके जितने बयानात हैं उस पर किताब छप सकती है पूरी की पूरी, और उस किताब का नाम कुछ भी रख लें आप, वो बगावत ही हो सकता है। समाज से बगावत, माशरे से बगावत, गुरबत से बगावत, आवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद, कोई नाम भी आप तजवीज़ कर लें। रोज़ एक ही बात, रोज़ ही एक ही धमकी, ऐसे नहीं चल सकती बात। सब दोस्त कह रहे हैं कि सियासत में सियासी जंग अख्तियार करना होगा, और मैं कहने को मजबूर हूँ कि गुज़श्ता रोज़ फिर स्पीकर ऑफ द असेंबली ने खुलेआम उनको दावत दी कि आइए मेरे कमरे में बैठ के बात करते हैं। ये बड़े कितनी मरतबा हुकूमत ये दावत दे, मगर वहां तो वो अपनी सियासी कमेटी पे भी अदम एतमाद करते हुए वो छोड़ दें, फिर पार्लियामेंट से बाहर आ जाए, छोड़ दें। वहां तो जमात के अंदर एक नहीं, जमात की देखें, उनकी जमात के अंदर क्या हो रहा है वो एक लंबी बहस है। वो सारी की सारी जमात एक सूबे की हद तक रखी है कि वो सूबा हमलावर हो जाएगा वफाक के ऊपर, और वफाक शिकस्त खाता हुआ रावलपिंडी से नीचे को भागेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसका पीछा करते हुए। आपको याद नहीं सोमनाथ के हमले शमले वाले नारे जो थे, भूल गए आप सारे? मगर फिर नहीं हुआ ना, वो सारी बातें और नारे रहे, जवाब दे चुका वफाक एक से ज्यादा बार। भाई हमने 1 साल में देखा कुछ भी मुमकिन नहीं था। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए, बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि समाज के अंदर सुकून हो और मुल्क के अंदर मामला चले, उनको रिहा कर दें। ऐसी तकरीरें रोज़ ही वो करते हैं, सिर्फ फ़र्क होगा अगर स्टेज लग जाएगा, कुछ हज़ार लोग सुनने आ जाएंगे, पहले मजमा बड़ा होगा, फिर मजमा भी थिन आउट हो जाएगा, तो ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा कि कितने पॉपुलर हैं, कितने लाखों करोड़ों लोग बिल्कुल उनकी इशारे के ऊपर सड़क पे आके जान देने को तैयार है। ये मसला भी मैं समझता हूँ ख़त्म हो जाएगा अगर मैं हूँ हुकूमत की जगह पे। आप यकीन करें कि मुकदमात चलते रहेंगे, हुकूमत तो मिलने नहीं दे रही है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है? मैं हुकूमत की जगह हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या करता, मुझे मौजूदा हुकूमत को डिफेंड नहीं करना। मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं हुकूमत की जगह होता तो मैं मुकदमात चलते रहते, मैं जमानतें देता, कहता भाई आ जाओ मैदान में, जो तकरीर करनी है ये कर रहा। रोज तकरीर तो कर रहा है वो, रोज लोगों को उकसा रहा है, वफाक के खिलाफ बोल रहा है,
पाकिस्तान की सालमी को चैलेंज कर रहा है, पाकिस्तान के दुश्मनों को इसीलिए तो फिर मुलाकातें नहीं हो रही, इसीलिए तो उन पर एक दबाव है। फिर वो चाह क्या रहे हैं? कहानी थी मुलाकातों की भी, मर गया, मार दिया गया, और इस हद तक आ गया कि चीन में एक ऐसा उसका बनाया जा रहा है मुतबादल, उसको लाके वहां पर रख दिया जाएगा और वो भी लगेगा कि वो इमरान खान है। नहीं जनाब, ये बातें सारी हुई हैं और हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, हो रही है। सोशल मीडिया बड़ा बड़ा है, लेकिन जवाब आ गया ना। कल बहन ने बाहर आके कहा कि बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, शुक्र है। इसी बहन ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, खत्म हो गए, क्रैक कर दिया गया, पता नहीं कहाँ ले गए। देखिए आराम से मुझे बात करने दीजिए पूरी, सब दोस्त करते हैं, मुझे भी बात करने का हक है। देखिए बात यह है, सियासी मामलात को सियासी अंदाज से ही हल किया जाएगा, सही। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और मैं समझता हूँ इस आदमी को रिहा कर देना चाहिए। जमानतें जो होती हैं, मुकदमा चलते रहे, पेशियाँ जाके भुगतता रहा करे, खुद पर्सनली पेशियाँ भुगते और फिर जो उसने करना कर रहे हैं। आप यकीन करें ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं देखूंगा कितने लाखों लोग इन अल्फाज को सुनने के लिए सड़कों पर आते हैं। कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक काम जरूर हो रहा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हिंदुस्तान जो एजेंडे पे काम कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान, उस पे अमल जरूर हो। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो तैयारी कीजिए कि इस बहार बसंत आ रही है, दस्तक दे रही है, मगर बहुत एहतियात के साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दिल हुआ बो काटा, पंजाब की फजा में गुज़श्ता 2 दहाइयों से गुमशुदा इस गीत की गूंज एक बार फिर लौट आई है, मगर इस बार एक ऐसे माहौल में जहां खुशी के रंगों के साथ साथ खौफ, एहतियात और सख्त कानूनी ढांचे का साया भी मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने फरवरी के पहले हफ्ते में बसंत की मशरूत बहाली का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये फैसला एक सादा इंतजामी कदम नहीं, बल्कि समाजी हसासियत, शहरी सलामती और हुकूमती गवर्नेंस के दरमियान एक मुश्किल तवाज़ुन है। माजी में बसंत के नाम पर होने वाले हादसा, धाती डोर से होने वाली अम्बात और मुतासरा ख़ानदानों के जज्बात, सब कुछ इतना ताज़ा है कि माशरे के एक बड़े हिस्से में आज भी खौफ मौजूद है। इसी पस मंज़र में हुकूमत के लिए बसंत को दोबारा जिंदा करना सिर्फ एक त्यौहार को बहाल करने का फैसला नहीं, बल्कि एक ऐसे जख्म पर मरहम रखने की कोशिश भी है जिसने माशरती अंदाज़े ज़िंदगी को बदल दिया था। ताहम दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि बसंत सिर्फ एक तफरीह नहीं, बल्कि पंजाब बिलखुसूस लाहौर की शनाख्त, सयाहती कशिश, सकाफती वर्सा और माशी सरगर्मियों का वो रंग था जो पूरे मुल्क को अपनी तरफ खींच लेता था। होटल्स की बुकिंग हो, सयाहों की आमद हो, मेले की फ़ज़ा हो, ये सब एक ऐसे मौसम की याद है जिसने शहर को आलमी सतह पर अलग पहचान दी। यही वजह है कि हुकूमत ने बसंत की बहाली को मुकम्मल आज़ादी नहीं, बल्कि एक सख्त ज़ाब्ता बंद तकनीकी बुनियादों पर तैयार करदा फ्रेमवर्क के अंदर मुमकिन बनाया है। डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी इख्तियारात, पुलिस को सर्च और गिरफ्तारी का इख्तियार, QR कोड्स, इसके साथ साथ पतंगों के ऊपर सख्ती, लाइसेंस याफ्ता डोर, रजिस्टर्ड दुकानदार और 18 साल से कम उम्र बच्चों की पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माना, ये सब के सब इंतजामिया की इस कोशिश की अक्कासी करते हैं कि त्यौहार को बहाल तो किया जाए, मगर इस खतरे को नहीं जो पहले कई जाने ले चुका है। इस सारे मंजरनामे में असल सवाल ये कि क्या ये मॉडल वाकई ग्राउंड पर उसी तरह नाफिज हो सकेगा जिस तरह कागज़ पर मजबूत दिखाई देता है? क्या पंजाब का इंतजामी ढांचा, जो आम दिनों में ट्रैफिक और शहरी मसाइल ही बमुश्किल संभाल पाता है, बसंत जैसे हसास त्यौहार को मौसर अंदाज में संभाल लेगा? और सबसे बढ़कर, क्या मुआशरा खुद इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा कि ये नए सानहे में तब्दील ना हो? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, पंजाब का सकाफती त्यौहार बसंत 2 दहाई बाद मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी, डिप्टी कमिश्नर्स बाइख्तियार, पुलिस को इजाफी इख्तियारात, सख्त शराइत और कवानीन, क्या फुल प्रूफ बसंत मुमकिन है? इफ्तिखार साहब, बिल्कुल नहीं मुमकिन। क्यों? देखिए बात यह है कि पतंग आप एक जगह से उड़ाते हैं और उसकी डोर जो है वो नुकसान पहुंचाती है कई मील दूर जाके, तो बुनियादी फिर सवाल ये उठता है कि कौन जिम्मेदार है? जो नुकसान हुआ है जान का, उसका जो पर्चा है वो कहाँ से करेगा, कौन थाना करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? नंबर 1। नंबर 2, जो कवानीन बना रहे हैं, एक तो पुलिस को इतने इजाफी इख्तियारात आप दे दें कि किसी के घर में भी वो दाखिल हो जाए इस शर्त के ऊपर से जो पतंग उड़ाई जा रही है, ये कानूनी तौर पे नहीं। मुझे बताएं, ये जो पतंग के जो साइज़ बताए गए हैं, इस साइज़ की पतंगें कहाँ बनेंगी कि पतंग नॉट एक्सीडिंग 4.5 गट्ठी और 40 इंचेस इन दी विड्थ, ए गुड्डा नॉट एक्सीडिंग 1.5 तवा और 30 इंचेस इन द विड्थ,
डोर मेड ऑफ कॉटन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सुनने वाली बात है, डोर मेड ऑफ कॉटन विद नॉट मोर देन 9 टार्स, ये थ्रेड जो होती है, ये डोरों का नाम है, 3 नंबर दी डोर, 20 नंबर दी डोर, 10 नंबर दी डोर, एंड नॉट लेस देन 28 काउंट्स, कोटेड विद व्हाट, मांझा, मांझा वो होता है जिसमें हम शीशा वीशा मिला के ऊपर उसको, तो अब इसमें शीशा शामिल नहीं होगा। सुने, मांझा हैविंग होगा, मांझा हैविंग शीशा, अब शीशे का साइज सुनिएगा जरा, ऑफ 350 मैश एंड अबव एंड वाउंडेड इन द शेप ऑफ ए पिन्ना हैविंग स्पेसिफिक QR कोड, पिन्ना होगा उसके ऊपर स्पेसिफिक QR कोड होगा। सोच समझ के ये सब दिया होगा ना, आप कह रहे हैं मुमकिन नहीं है, वो टेक्निकलिटीज कौन अमल कराएगा? इंतजामिया करवाएगी, इंतजामिया का डीसी जिम्मेदार होगा जो इजाजत देगा। डीसी देखो बात सुनो, डीसी बिल्कुल जिम्मेदार होगा, डीसी लोगों को पकड़ेगा भी, लोगों पे पर्चे भी होंगे, तो लोगों को पहले से पूरा पब्लिश करें कि आप इस इख्तियार यहाँ बता दिया उन्होंने नोटिफिकेशन, भरपूर बाबा उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना था, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इंग्लिश में कर दिया। मैं मुतालबा करूंगा कि इसका उर्दू तर्जुमा भी तमाम जगह पे दे, और मसाजिद जो हैं उन मसाजिद में ऐलान करवा दिया जाए जब तक बसंत का दिन नहीं आता कि भाई ये शराइत होंगी, अखबारात में इश्तहार छापे जाए, बड़ी बड़ी बोर्डिंग होर्डिंग्स की जाए, और तमाम असिस्टेंट कमिश्नरों की ड्यूटी लगा दी जाए और ASP की ड्यूटी लगा दी जाए कि वो यकीनी तौर पे बनाए कि हर शख्स को इस बात का इल्म हो जाए कि उसने डोर कहाँ से खरीदनी है, कि उसने बसंत और पतंग से दूर रहना है। ठीक हो गया, नहीं है, आपने खुद का मुमकिन नहीं, तो मैं ये कानून की देखो, आप कानून का मजाक मत उड़ाया करो यहाँ पे बैठ के, कानून की मैं बात कर रहा हूं। कह रहे कैसे मुमकिन होगा, मैं तो कह रही हूं मुमकिन होगा। देखो एक चीज होती है कानून और एक होता है उसके ऊपर अमल दरामद, क्या ये अमल दरामद मुमकिन होगा? मैं इसको नहीं मानता कि ऐसे अमल दरामद हो सकते। शहजाद साहब, हुकूमत ने इजाजत दे दी है, हिफाजत और बहुत ज्यादा उसके ऊपर कानून और सख्त शराइत हैं, इंतजामिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? मेरा ख्याल है कि इंतजामिया से ज्यादा ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए चैलेंज होगा। देखिए, पहला इसका जो है, हमें देखना है कि बसंत रुकी कब थी पाकिस्तान में। मेरे हिसाब से तो हर साल पतंगें उड़ती हैं, हर साल जाने जाती हैं। तो ये जो 25 साल का कहते हैं कि 25 साल के बाद हम इसको दोबारा परमिट कर रहे हैं, भाई ये तो हर साल हर वक्त परमिटेड होती है। हर साल में आप देखते हैं पिंडी हो, लाहौर हो, कहीं फैसलाबाद, हर जगह हर बड़े शहर के अंदर पतंगें उड़ाई जा रही हैं। तो बसंत रुकी तो कभी नहीं, बसंत तो एक मौसम का नाम है, उस मौसम को की ये अपनी सेलिब्रेशन है, उसके अंदर लोग उड़ाते हैं और उड़ाते रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो बातें की गई हैं ये वही बातें हैं जो कि आपका पैनल पिछले जब भी हमने इसका जिक्र किया बसंत का या उससे जो नुकसानात होते हैं, हमेशा यही बातें की और बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की आइडेंटिफिकेशन के बाद, कवानीन बनाने के बाद, क्या इनको लागू भी किया जा सकता है या नहीं? बात कर दी उन्होंने बता दिया कि डोर को कौन मैनेज करेगा, पतंगें कौन मेक, आप देखिए इनकी कीमतें कहां से कहां चढ़ जाएंगी। यही लोग जो पतंगे उड़ाने वाले हैं, आप अंदाजा लगाएं 18 साल से कम उम्र का बच्चा पतंग नहीं उड़ाएगा। कभी सोचने वाली बात है। ये बच्चे 12-12, 13 साल की उम्र में पतंगे उड़ाना शुरू करते हैं, लाहौर के और कहीं के भी हो। तो किस तरह से आप रोक सकते? बातें ऐसी करें जो कि पॉसिबल। मेरे हिसाब से इसका तरीका ये है कि टाइम एलोकेट कर दिया जाए, कहा जाए कि पूरे लाहौर में जहां पे भी आपने पिंडी आगे पीछे, कि शाम 5 बजे या 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप पतंगे उड़ा सकते हैं, मिसाल के तौर पे। कोई और उससे अगर कोई अलग टाइम है, ये बेहतर इसलिए क्योंकि अब तक लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं, जिन्होंने दफ्तरों शफ्तरों से निकलना है या जिन्होंने आम जो ट्रैवलर्स हैं। उस पीरियड के दौरान मोटरसाइकिल वालों को बोलो कि यार बाहर ना निकल, क्योंकि ना मेटल डोर खत्म होगी, ना पतंग बड़े बड़े इस्तेमाल बंद होंगे, ना 18 साल से कम उम्र के बच्चे रुकेंगे, ना कोई और रुकेगा। आप ये ऐसा ही हंगामा होगा। अब चूंकि खुल गया है मामला, तो ये मामला और खुल के सामने आएगा और हर किस्म की डोर ब्लैक में बिकेगी, हर किस्म का पतंग ब्लैक में बिकेगा, ज्यादा कीमत पे बिकेगा और तमाशा वैसा ही होगा जैसे होगा। ये जरूर है कि सकाफती एक अमल है, इसको जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देखें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवामी शऊर, अलबत्ता ये जो है ना, जो माँ बाप घर बैठे हैं उनका भी कोई जिम्मेदारी है। ये बहुत अहम पहलू है जिसके ऊपर के जोर देना चाहिए, ताकि वो मेक श्योर करें कि उनकी औलादें और उनके घर में वो काम हो रहा है जो कि कानूनी है या जो सेफ है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। रजा रूमी साहब, दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी, डोर रजिस्टर्ड होगी, पतंगों पर QR कोड होंगे, 18 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी होगी। ये ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, अमली तौर पर नाफिज हो पाएंगी या फिर हम मनसूबे ही ऐसे बनाते हैं जो कागज़ों की हद तक तो बहुत खूबसूरत लगें, अमली तौर पर हम तलाश करते फिरें? देखिए, कवानीन और जवाबित उस वक्त तक अहम होते हैं या उनकी वैल्यू होती है जब तक वो इम्प्लीमेंट हो सके और उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। ये बात खदशात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि कवानीन के ऊपर अमल दरामद पाकिस्तान में बड़ा कमज़ोर है, हर शोबे में आप देख लीजिए, तो यहाँ भी वो खदशा जायज़ है। लेकिन ये जो खबर है ये बहुत अच्छी खबर है। एक जनरेशन हो चुकी है जिसने कि बसंत को नहीं देखा। ये एक त्यौहार है जो कि सदियों से लाहौर की सकाफती ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, और मुझे तो इस चीज़ का अफसोस होता है कि मेरे अपने 2 बच्चे हैं और उनको इस त्यौहार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि उनके लाइफ टाइम में उन्होंने कभी इसका देखा ही नहीं। तो पब्लिक मेमोरी से मादूम हो चुका था ये फेस्टिवल। ये हमारे पड़ोस हिंदुस्तान में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ भी ये जो मेटेलिक डोर होती है इसके मसाइल आते हैं। उसका ये मतलब तो ही नहीं कि उन्होंने इसको बंद कर दिया है, या ये कि बसों ट्रेनें जो हैं उनके एक्सीडेंट होते हैं तो हम उनको सड़कों के ऊपर चलना बंद कर दें। या भी कल वो इस्लामाबाद से खबर आई थी कि एक जज के बेटे ने राहगीरों को कुचल दिया, तो क्या हम रोड शाहराह बंद कर देंगे? कतई नहीं। ये काम पहले होना चाहिए था। देखिए, बसंत की जो बैन हुआ था, बिल्कुल इंसानी जानों का ज़िया, उसके ऊपर बड़ा शोर होता था और यकीनन वो एक मामला भी अहम है, लेकिन उससे ज्यादा ये एक नजरियाती जंग थी। पाकिस्तान में एक मकतबा फिक्र है जो ये समझता रहा है और कहता रहा है। मैंने खुद बचपन में हर साल ये कंट्रोवर्सी देखी थी कि जी ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये तो फलाने का है, ये तो हिंदुओं का है, और ऐसा है और वैसा है, इसको बंद किया जाए, मुतालबात होते थे। और फिर हमारी जो अदलिया माशाल्लाह उसके हिस्से भी बड़े कंजर्वेटिव रहे हैं, और उन्होंने भी इन्हीं ख्यालात को देखते हुए, ये अदलिया का काम ही नहीं है कि वो उसके ऊपर बैन करे। ये भी आपको याद होगा कि उसी जमाने का ये एक जी, अक्टूबर 2006 में पहली बार इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 मोटो नोटिस पे बंद कर दिया गया था। एब्सोल्युटली, थैंक यू आयशा फॉर द रिमाइंडर। तो 2006 20 साल होने को हैं जी, और ये काम तो सूबाई असेंबली या एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, अदलिया का इसमें काम नहीं है कि वो अपनी टांग घसेड़े। अब अगर पंजाब हुकूमत ये कर रही है, इसको वेलकम करना चाहिए, ठीक, इसके अमल दरामद के लिए तदाबीर सोचनी चाहिए। एक त्यौहार को जिसकी कि बड़ी पुरानी जिंदगी है और वो लाहौर की शान रहा है, बिल्कुल उसको बंद करना कोई हल नहीं है। जी दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, मुआशी सकाफती तौर पर एक एक्टिविटी लाता है। मगर ऊपर अभी रजा साहब ने एक बात की कि जब इंटरनेट, सोशल मीडिया, फोन ये सब नहीं थे तो ये मनाया जाता रहा। आज के दौर की फिजिकल एक्टिविटीज कम है, जनरेशन बदल गई है, क्या आज के बच्चे, आज का माहौल इसको उसी तरीके से अडॉप्ट कर पाएगा जैसा इसका माजी था? देखिए, दुनिया भर में इस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं, पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, और आज तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि बच्चे भी बाहर निकलें। क्योंकि जब इस तरह की कोई एक इज्तिमाई खुशी होती है तो वो, हमने एक तो कहा कि सकाफती पहचान होती है। लाहौर का बताया गया कि सैकड़ों सालों से ये लाहौर की एक पहचान है, एक अहम फेस्टिवल है। लेकिन आप देखें एक ऐसे हालात में जब लोग माशी दबाव फेस कर रहे हैं, सियासी तकसीम है, तशद्दुद है, बेयकीनी है, उसमें एक खुशी का मौका होता है, और एक ऐसा मौका होता है ये इज्तिमाई खुशी का जो लोगों को आपस में जोड़ता है, जिसकी बहुत अहमियत है, कल भी थी, आज भी है। और अर्बन पंजाब का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पाकिस्तान के बड़े फेस्टिवल्स में से एक है। अब जो चैलेंज है वो खुद लाहौरियों के लिए है। देखिए, इसको लाहौरियों ने खुद तबाह किया। ये है जो हमारे यहाँ सिविक सेंस और सिविक एजुकेशन की कमी हुई है। यहाँ तो इंतज़ामिया का मसला नहीं होना चाहिए था कि लोग अपनी खुशी मना रहे हैं तो क्या अपनी हिफाजत करना, अपने बच्चों की हिफाजत करना, अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? एक ऊपर डोर उड़ा रहा है और नीचे जो मोटरसाइकिल में मरेगा तो उसी का ही कोई अजीज रिश्तेदारी होगा ना। एक इज्तिमाई खुदकुशी है ना, इसमें तो हुकूमत के आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। अलबत्ता खेल को रेगुलेट किया जाना चाहिए था, इस खेल के क्लब्स बनाने चाहिए थे, उन क्लब्स पर जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। रेगुलेशन में हुकूमत की एक नाकामी या कमज़ोरी ज़रूर है। अब मेरे ख्याल में हुकूमत ने भी एक रिस्क लिया है जो एक पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है। जितने मुश्किल हालात में उन्होंने एक मौका दिया है
और 20 साल बीत गए जब मुकम्मल तौर पे इस तरह का फेस्टिवल हुआ था। बिल्कुल। अब 20 साल एक जेनरेशन का वक्त होता है। बिल्कुल। जिस तरह रजा रूमी साहब कह रहे हैं कि उनके बच्चों ने जो बड़े हो गए उन्होंने ये फेस्टिवल देखा ही नहीं। तो अब देखते हैं कि इस एक नस्ल में क्या बदला है। ठीक हो क्या लाहौरियों ने कुछ सोचा है कि इतनी खूबसूरत इवेंट को अच्छे तरीके से मनाया जाए दुरुस्त। और तामुन करें इंतजामिया के साथ और खुद अपनी जिंदगियों की हिफाजत करें। बिल्कुल दुरुस्त। और जैगम साहब किसी खूबसूरत बात के साथ कि अपनी अपनी इज्तिदारी भी है और इनफरादी जिम्मेदारी है। हुकूमत अगर मौका दे रही है तो आप भी इस खेल का हिस्सा बने, लाहौर और पंजाब को और खूबसूरत बनाइए। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।